श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, और हमारा श्लोक संख्या है 10.21। तो आप अब आज से भगवान जो वर्णन अर्जुन चाहते थे उस वर्णन को करना प्रारंभ करेंगे। कैसे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो कुछ चीजों को भगवान मेंशन करेंगे। तो बस इतना ही नहीं है, पर कुछ चीजें उसमें से भगवान कह रहे हैं, है ना। भगवान अर्जुन से कह रहे थे सब कुछ तो वर्णन करना, है ना, पॉसिबल नहीं है। प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्तयन्तो विस्तरस्य में, है ना। तो इसका कोई अंत नहीं है मेरी विभूतियों का, मेरे ऐश्वर्य का। प्रधान जो मुख्य मुख्य हैं उन्हें मैं तुमसे कहूंगा। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान बता रहे हैं आदित्य नाम, मतलब आदित्य कौन है? जो अदिति माता के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं, उनमें से अदिति दिति, है ना। दानवों की माता और देवताओं की माता। अदिति माता देवताओं की माता है, इंद्र उनके पुत्र हैं, और दिति माता है दानवों की माता। तो आदित्य नाम, आदित्य हैं, अदिति के पुत्र हैं 12, है ना, इंद्र इत्यादि। उन 12 पुत्रों में से अहम विष्णु, मैं परम ईश्वर विष्णु हूं। तो कैसे वहां पर अदिति माता के गर्भ से भगवान वामन देव प्रकट हुए, तो उन्हीं को विष्णु कहकर, है ना। तो अन्य उसमें से इंद्र वगैरह भी हैं, पर जो वामन देव के रूप में अदिति और कश्यप के यहाँ भगवान प्रकट हुए, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के रूप हैं। तो बता रहे हैं अहम विष्णु, मैं परमेश्वर विष्णु हूँ। ज्योतिषाम रविरंशुमान, और जितनी भी ज्योति, जितनी भी प्रकाश की बात करेंगे अस्तित्व की, तो ब्रह्मांड में क्या है। अब भगवान वो और तो कुछ नहीं बताएंगे, रोज शाम उनकी ब्रह्म ज्योति से सब कुछ है। पर जितना हम समझ सकते हैं, केशु केशु स भावेशु, इस संसार में जो भौतिक स्थिति में हम समझ सकते हैं उतना ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ज्योतियों में कौन हूँ? रविरंशुमान, सूर्य हूँ जज्वलायमान, किरणमाली सूर्य। जो सबको, एक ब्रह्मांड का एक ही सूर्य होता है, और सूर्य को ही ब्रह्मांड का एक तरीके से जीवन कहा गया है ना। तो सूर्य भगवान का क्या है ना, अंश मात्र है। मतलब एक भगवान की जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उससे वो करोड़ों सूर्य, और उससे हर ब्रह्मांड का सूर्य प्रकाशित हो रहा है। और यहाँ पर वो जो सूर्य है अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना सूर्य के जीवन की संभावना नहीं की जा सकती। तो इतना ही जितना महत्वपूर्ण हम लोगों के प्राणों के लिए सूर्य है ना, ऐसी महिमा तो वो क्या है? वो भगवान का विभूति है ना। तो कह रहे हैं मारीचिर मारुताम अस्मि, और मरुत गणों में तो ये 49 मरुतगण हैं, है ना। ये दिति के पुत्र हैं। इनमें मरीचि मैं हूँ, है ना। इनमें से एक मरुदगण है जिसका नाम है मरीचि, और भगवान कह रहे हैं वो मेरा विभूति है, या उसकी स्थिति वैभव ऐश्वर्य से तुम समझ सकते हो, महानतम, है ना। तो कह रहे हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, और सुधावर्षि, चंद्रमा को सभी नक्षत्रों में सर्वोपरि, नक्षत्रों का स्वामी बताया गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अमृत की वर्षा करने वाला है, अमृत वर्षणी चंद्रमा, है ना। सुधावर्षी चंद्रमा मैं हूं, तो इस कारण से बताया जा रहा है। तो इसलिए चंद्रमा महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, है ना, ये वामन देव। और ज्योतियों में मैं किरणमाली सूर्य हूँ, और मरुत गणों में मरीचि, और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। ऑफ द आदित्यज आई एम विष्णु, ऑफ लाइट्स आई एम द रेडियंट सन, आई एम मरीचि ऑफ द मरुत्स, एंड अमोंग स्टार्स आई एम द मून।
तो जिनकी सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ी महानता, है ना, आवश्यकता है, वो भगवान की विभूति उस रूप में भगवान बता रहे हैं। समझना चाहिए। यही समझाना चाहते हैं कि उनके समान ऐश्वर्य और कहीं नहीं है, और यदि तुम समझना चाहो तो महानतम श्रेष्ठतम स्थिति है भगवान की। तो यही तो ऐश्वर्य प्रदर्शित करना हुआ। तो 12 आदित्यों में प्रधान होने से विष्णु श्री कृष्ण के रूप हैं, आकाश की ज्योति में सूर्य मुख्य हैं, है ना? और कह रहे हैं कि भई और कहीं बात करो तो सारा सब पूरा एक ब्रह्मांड का एक ही सूर्य है, उससे सब प्रकाशित हो रहा है, और 12 आदित्यों में से, है ना, वामन देव या श्री विष्णु है। ब्रह्म संहिता में सूर्य को श्री भगवान का अशेष तेज और नेत्र रूप कहा गया है। सूर्य को भगवान का नेत्र के समान बताया गया है। और मरीचि मरुद गणों के अधीश्वर हैं, उनके सबसे मेन है जो मरुद गण है। प्रभुपाद कह रहे हैं मरीचि इज द कंट्रोलिंग डीटी ऑफ द हेवनली स्पेसेस। तो ये स्वर्ग की, अब यहाँ थोड़ा हिंदी अनुवाद में ऐसा है, पर यहाँ बताया गया है वायु के प्रवाहमान, है ना, वायु के अधिष्ठाता मरीचि श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अब देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि मरीचि क्या करता है ना, हेवनली स्पेसेस को कंट्रोल करते हैं, है ना, अंतरिक्ष इत्यादि इन सबको कंट्रोल करते हैं। अमोंग द स्टार्स द मून इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एट नाइट एंड दस द मून रिप्रेजेंट्स कृष्णा। तो ये उनका रिप्रेजेंटेटिव है। तो समझना चाहिए नक्षत्रों में चंद्रमा का आधिपत्य रहता है, अतः वह श्री कृष्ण का रूप है। अब अगला श्लोक। वेदानां साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। तो वेदों में भगवान कह रहे हैं साम वेद अस्मि, मैं साम वेद हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि साम वेद जो है उसमें बहुत ही सुंदर अलंकारों से गीतों को, छंदों को, वेदों के श्लोक गाने योग्य हैं, और इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि बड़े ही लय, सुर और ताल से उसे गाया जाता है। तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। ये केवल वहां पर व्याख्या नहीं की गई है, उसको इतने सुंदर ढंग से, इतने अलंकार, जो काव्य की दृष्टि से जो परिपूर्णता है वो सामवेद के श्लोकों में है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो, है ना, उसे उसे मुझे मानो, है वो मेरा महानता का प्रतिनिधित्व करता है। देवानाम अस्मि वासवः, और देवताओं में कौन हूँ? वासव, स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियाणाम, मन, तो इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय मन है और ये सबसे प्रबल है। तो ये तो 13वें अध्याय भगवत गीता में है, हम आगे पढ़ेंगे। भगवान कहेंगे कि जिस इंद्रिय के साथ मन हो जाता है वही इंद्रिय प्रबल हो जाती है, क्योंकि मन सभी इंद्रियों का स्वामी है ना। जैसे और बहुत सारे नौकर हैं, पर स्वामी जिसकी साइड हो गया, जिसको फेवर मिल गया स्वामी का, बॉस जिससे हैप्पी है, उस एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ जाएगी, उस एम्प्लॉय को आगे प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसे मन के होने से, तो मन मुख्य है, मन जिसकी साइड चला जाएगा वही इंद्र जीत जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैं हूं, और भूता नाम अस्मि चेतना, और जीवों में जो चेतना, है ना, जीवन शक्ति है, द लिविंग फोर्स, कौन है? चेतना, आत्मा का गुण है। वो कौन है? मैं हूं, भगवान बता रहे हैं। So of the Vedas, I am Sam Veda. Of the demigods, I am Indra. Of the senses, I am mind. And in the living beings, I am living force, knowledge. Living force क्या है? उसके अंदर ये शक्ति, क्या शक्ति है? प्रभुपाद बताएंगे, कॉन्शियसनेस, है ना, यही है, ये आत्मा का ही लक्षण है। तो उस मृत शरीर में यदि पहचान की जाए तो आत्मा की उपस्थिति से सब कुछ संचालित हो रहा है, इतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं चेतना भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे भी जीव भगवान का अंश है, और आत्मा की क्वालिटी है चेतन होना, कॉन्शियसनेस। तो बता रहे हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और जीवों में चेतना हूँ। जड़ प्रकृति और आत्म तत्व में भेद है। जड़ प्रकृति में जीवात्मा के समान चेतना नहीं होती। चेतना परम और शाश्वत है, इसलिए चेतना की उत्पत्ति कभी जड़ तत्वों से संघात
संघात से नहीं हो सकती। तो यहाँ वो सिद्धांत बताया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हम विश्वास नहीं करते। तो फिर एक साधारण सी बात है, हम देख सकते हैं कि शरीर छूटने पर ऐसा क्या होता है, सब कुछ वैसा ही है, ना रूप बदलता है, ना रंग, ना उसका कुछ वजन कम होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ कोई ऐसा चेंज ही नहीं आता। फिर क्या था जो चला गया, और अब वो नहीं है जो वो था, और अब वो केवल एक मृत, है ना, केवल एक जस्ट मैटर है। अब ऐसा क्या है ना? तो क्या अंतर है चेतना की उपस्थिति, जो कि आत्मा का लक्षण है। तो ये जीवित और मृत पदार्थ का मुख्य अंतर है, चेतना की उपस्थिति। और भगवान कह रहे हैं चेतना मैं हूँ। तो इतनी महत्वपूर्ण, जैसे शरीर के लिए आत्मा की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, वरना शरीर क्या है, जीवित नहीं है, मृत है। तो इसमें भेद है ना। द डिफरेंस बिटवीन द मैटर एंड द स्पिरिट इज दैट मैटर हैज नो कॉन्शियसनेस लाइक लिविंग एंटिटी। तो ये इंपॉर्टेंस और महानता को बताया जा रहा है, इतना जरूरी है। जैसे ब्रह्मांड के लिए सूर्य का अस्तित्व अत्यंत जरूरी है, और रात्रि में चंद्रमा कहूँ ना अत्यंत जरूरी है, उसके बिना रस नहीं होगा कहीं भी, अमृत वर्षा या पोषण इत्यादि नहीं होगा, ऐसे ऐसे जरूरी है। तो ऐसे ही एक बॉडी के लिए क्या, अगर वो जीवित है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो लक्षण क्या है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे, देयर फोर दिस कॉन्शियसनेस इज सुप्रीम एंड इटर्नल। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। यही बहुत सारे शून्यवादी कहते हैं सब शून्य हो जाता है। अरे भाई, तत्व शून्य कर दिए आपने, मानो वैसे तो जो एनर्जी है वो शून्य नहीं होती, लेकिन अगर कहें कि भाई हाँ सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसा था क्या जिसके कारण ये सब कुछ था? और यदि खत्म हो सकता है तो वापस क्रिएट भी कर सकते हो कुछ कॉम्बिनेशन बना करके। तो काफी बार इस तरीके की रिसर्चेज और सब की गई, पर कभी भी अनुप्राणित उसके जीवन को वापस नहीं कर सके, उस डेड बॉडी को कोई जीवित नहीं कर सका। तो अलग अलग है, वो भगवान की उपस्थिति है ना, चेतना। भगवान कह रहे हैं उसी से मृत और जीवित का अंतर है। तो वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, और इंद्रियों में मन है, और भूतों में, जीवों में सब कुछ जो जीव चल रहा है, उसके जीवित और निर्जीव की जो मेन स्थिति है वो आत्मा, है ना, वो चेतना, आत्मा का लक्षण वो भगवान है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरणामहम्। तो रुद्रों में कौन है? शिव जी, शंकर, 11 रुद्र हैं, है ना। उनमें से शंकर भगवान कह रहे हैं वो मेरे प्रतिनिधि हैं। चा अस्मि, मैं हूं, वित्तेश, यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षसों का जो कोषागार है ना, जो धन का देवता है वो कुबेर है, तो वो मैं हूँ। वसु नाम पावक, 8 वसु हैं, 8 वसुओं में से पावक अग्नि जो है वो मेरा प्रतिनिधि है। और मेरु शिखर नाम, और अनेक बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन सारे पर्वतों में कौन सर्वश्रेष्ठ पर्वत है? सुमेरु। क्यों? क्योंकि वो गोल्ड का बना हुआ है, गोल्ड का पर्वत है, वो श्रेष्ठतम पर्वत है। तो वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हो। सुमेरु पर्वत कितनी महिमा है, पूरी वैदिक कॉस्मोलॉजी, वो जो बीच में हम, अभी तो हमने जब फर्स्ट कैंटो में थे तो थोड़ा पढ़ा था, अभी आएगा फिफ्थ कैंटो में थोड़ा, तो जब देखेंगे तो एक हमेशा गोला बना हुआ है, और उसमें सारे आप जम्बू द्वीप और ऐसे अलग अलग सब दिखाया जाएगा, और बीच में हमेशा एक गोल्डन सा दिखाया जाएगा। वो क्या है? सुमेरु पर्वत, जिसके चारों तरफ सब कुछ स्थित है उस ब्रह्मांड का, और उसके शिखर के ऊपर क्या है? ब्रह्मलोक। ऐसे पूरा सुमेरु पर्वत स्थित है। तो कह रहे हैं वो जो स्वर्ण का पर्वत है, वो ब्रह्मांड की पूरी बीच की एकदम जैसे एक लट्टू होता है ना, वो बीच में से घूमता है, ऐसे वो धुरी के समान है सुमेरु पर्वत। तो ऐसे कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। तो 11 रुद्रों में शंकर प्रमुख हैं, वे भगवान के गुणावतार हैं, और ब्रह्मांड में तमोगुण के
है ना। तो 11 रुद्रों में शिवजी प्रमुख हैं और वे भगवान के गुणावतार हैं और ब्रह्मांड में तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। देवताओं के प्रधान कोषाध्यक्ष कुबेर भी श्री भगवान के रूप हैं। मेरु शिखर अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए त्रिभुवन में विख्यात है। इन सारी चीजों से हमें क्या समझना है? सबसे श्रेष्ठतम जो उस वस्तु में, जैसे सारे शिखर, सारे पर्वतों की बात की जाए तो श्रेष्ठतम श्रेणी जो पर्वतों की है उनमें से जो सुमेरु है श्रेष्ठतम है, ऐसे समझना चाहिए। तो ये भगवान के ऐश्वर्य भगवत्ता को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो जीव समझे। तो कभी भी जीव ये ना समझे कि अब जानन्ति माम मूढ़ा, ये सारी स्थितियां है ना बड़ी क्लियर हो जाती हैं। तो कह रहे हैं ऑफ ऑल द रुद्रास आई एम लॉर्ड शिवा, ऑफ of the yakshas and rakshasas I am the lord of wealth Kubera, of the vasus I am fire Agni, and of the mountains I am Meru। फिर कह रहे हैं पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेना सेनानिनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। तो कह रहे हैं पुरोधसाम, पुरोहितों में मुख्य प्रधान जो पुरोहित है, कौन है वो? मुझे जानो। कौन है? माम विद्धि, कौन है वो? हे पार्थे अर्जुन, बृहस्पति। तो देवताओं के मुख्य पुरोहित हैं, है ना, बृहस्पति, जो सारे देवताओं के क्या है? पूजनीय पुरोहित हैं, गुरु के समान है वो बृहस्पति। और वो खूब ही बड़े, मतलब कहें तो इस यहाँ से कहें तो अत्यंत बुद्धिमान, बुद्धिमान जो देवताओं को भी, जिनकी खुद की कॉन्शियसनेस इतनी हायर होती है, हम लोगों से हायर कॉन्शियसनेस है, हायर स्थिति होती है, तभी वो जाता है देवता इत्यादि बनता है उच्च लोकों में, है ना। इसकी चेतना जितनी हायर है, जो तमोगुण रजोगुण को छोड़ के सत्वगुण में जितना स्थित है, वो व्यक्ति जाएगा। तो ऐसी कॉन्शियसनेस की भी हायर कॉन्शियसनेस वो है बृहस्पति। और वो कह रहे हैं भगवान मेरे प्रतिनिधि हैं, वो देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति जानो। सेनानी नाम अहम स्कंद, और देवताओं के सेनापति हैं। जब देवताओं असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, तो सेनानी जो सेनापति बने थे वो कार्तिकेय थे, भगवान शिव जी के पुत्र, है ना। तो वो स्कंदहा वो मैं हूं, और सरसाम अस्मि सागरहा, और जितने भी जलाशय इत्यादि जल के स्रोत हैं उनमें सबसे प्रचंड कौन होता है? सबसे महान अस्तित्व किसका है? समुद्र का, वो श्री कृष्ण है। तो ये हर चीज का ना श्रेष्ठतम स्थिति से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये सब भौतिक है, इसी संसार की बात हो रही है, तो इसीलिए पूरा ऑपुलेंस नहीं है, और पूरा ऑपुलेंस कभी समझा भी नहीं जा सकता। भगवान कह दिया अनंत है वो, पर एक कण मात्र, ऐसा नहीं है कि स्कंद कोई, ये जो कार्तिकेय है ये कोई श्रेष्ठतम हो गए भगवान इनके जैसे हैं, नहीं। वो उस वस्तु में सारे सेनापतियों में वो श्रेष्ठ है, इसीलिए वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे भगवान कह देंगे वृक्षों में, है ना, अश्वत्थ पीपल ये सब पूजनीय है, अभी बताएंगे भी आगे। तो ये सब है। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान है। कहने का अर्थ है कि यदि आप भगवान का स्मरण करना चाहते हो और भगवान की ऐश्वर्य को समझना, विभूति को समझना चाहते हो, उनकी महानता को समझना चाहते हो, तो थ्रू दिस पर्सन, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स जिनसे कंपेयर किया जाए, बिकॉज तो वो भगवान को रिप्रेजेंट कर देगा, उनके ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो केवल भगवान के ऐश्वर्य या विभूति को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पद, उसकी गुण, उसकी महानता जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब उस रिलेटेड फील्ड से। तो ऐसा नहीं है कि कार्तिकेय भगवान है इन द सेंस, है ना। वो भगवान के डिवोटी हैं, वो बात भी ठीक है, पर वो समझना चाहिए सुमेरु पर्वत मतलब ऐसा नहीं है। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत क्योंकि पर्वतों में श्रेष्ठ है इसीलिए बताया जा रहा है ना। तो ये थोड़ा क्लियर रहना बहुत जरूरी है। तो ये अर्जुन, पुरोहितों में मैं मुख्य भक्ति का स्वामी बृहस्पति मुझे जानो, है ना, द लॉर्ड ऑफ डिवोशन प्रभुपाद कह रहे हैं। ओ प्रीस्ट ऑफ प्रीस्ट, ओ ऑफ प्रीस्ट्स, ओ अर्जुना नो मी टू बी द चीफ बृहस्पति द लॉर्ड ऑफ डिवोशन, क्योंकि वो देवताओं को गाइड करते हैं भगवान की तरफ चलने के लिए, है ना। उनको भक्ति का देवता लॉर्ड ऑफ डिवोशन कहा जा रहा है। बताओ कितनी सुंदर बात है। मैं ही सेनापतियों में युद्ध का अधीश्वर स्कंद कार्तिकेय हूँ। ऑफ जर्नल्स आई एम स्कंद द लॉर्ड ऑफ वॉर, इस प्रकार से वे युद्ध किए थे। एंड ऑफ द बॉडीज ऑफ वाटर आई एम द ओशियन,
और कृष्णा क्या है? जलाशयों में समुद्र है। अब कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में कभी ना कभी हम समुद्र देखें, सुने, कहीं कोई ऐसे वार्तालाप जहां पर ये चीजें आएंगी और आएंगी ही, तो ये सब से हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे, ये सबसे। तो ये, तो अगर एक कोई व्यक्ति जानना चाहे कि अच्छा ठीक है कृष्ण परम भगवान है, पर हैं कैसे, तो अगर सेना युद्ध कौशल की बात करोगे तो श्रेष्ठतम युद्ध कौशल है, ऐसे समझेगा वो, है ना। अगर तुम उनके, है ना, व्यक्तित्व की ऊंचाई और उनकी स्थिरता, जो पर्वत के गुण है, ऐसी बात करोगे, तो ऐसे पर्वत जैसे, और उसमें भी सुमेरु पर्वत जैसे विशाल महान स्थावर कहा जाता है पर्वतों को। हम्म। तो ऐसे हैं। तो कह रहे हैं इंद्र इज द चीफ डेमीगॉड ऑफ हेवनली प्लैनेट्स। तो इंद्र स्वर्ग का अधिपति और प्रधान है। उसके लोक को इंद्रलोक कहा जाता है। देवराज इंद्र के पुरोहित बृहस्पति सब पुरोहितों में प्रधान है। जिस प्रकार इंद्र देवराज है, उसी भांति शिव पार्वती के पुत्र स्कंद कार्तिक ये सब सेनापतियों के प्रधान हैं। तो उनको तो स्पेसिफिकली भगवान शिव के द्वारा, पार्वती जी के द्वारा उत्पन्न किया गया, देवताओं को असुर संग्राम से बचाने के लिए, असुरों से बचाने के लिए स्पेसिफिकली, तो इतने महत्वपूर्ण है। सब प्रकार के जलाशयों में समुद्र की सबसे अधिक महत्ता है। श्री कृष्ण की इन विभूतियों से तो उनकी अनुपम महिमा का वस्तुतः आभास मात्र ही होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज बता दी तो उसको हम कृष्णा मान करके पूज रहे हैं, नहीं। वो एक विभूति है, एक ऐश्वर्य है, तो हम समझेंगे कैसे है। तो एक ऐसे, चलो ऐसे मानो कि भाई कहे कि बहुत शक्तिशाली है कोई व्यक्ति, तो भाई कितने शक्तिशाली हैं, तो कहेंगे अरे वो इतना वजन उठा लेते हैं। ऐसे कुछ कुछ तो आकलन दिया जाएगा हमारी बुद्धि से समझाने के लिए। अब भगवान तो अनंत है, कैसे समझेंगे कितने शक्तिशाली, कितने, कैसा युद्ध कौशल है। तो जैसे कार्तिकेय ने ऐसा कर दिया था ना, सारे असुरों का दमन कर दिया था देवताओं की तरफ से, असुर संग्राम को जिता दिया था, देवासुर संग्राम को। तो ऐसा युद्ध कौशल है, इस प्रकार से कुछ बताया जा रहा है ना। ऐसे विभूति के केवल अंश मात्र को प्रकट किया जा रहा है ताकि हम कुछ कुछ समझ सकें क्या क्या क्वालिटीज हैं, है ना, उसको रिवील कर रहे हैं। तो महर्षिणाम भृगुरहं गिरामस्य गिरामस्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अब वहां कहा था शिखरणाम, शिखरी नाम है ऊंचाई के आधार पर, और यहाँ कह रहे हैं स्थावराणाम। दोनों में अंतर आ गया, यही मैं सोच रही थी। स्थावर तो यहाँ बोल रहे हैं, वहां शिखरी नाम मतलब हाईएस्ट, जो ऊंचा है और जिसकी इतनी भव्यता है, सुमेरु पर्वत गोल्ड का, वो माउंटेन भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी महानता ऐश्वर्य को। और स्थिरता में हिमालय के जैसा स्थावर, है ना, इमूवेबल, इस स्थिरता के गुण को भगवान हिमालय से बता रहे हैं। और जो ऊंचाई और उसकी ग्लोरीज है कि वो गोल्ड का बना हुआ है, श्रेष्ठतम है, पूरे ब्रह्मांड का मिडिल पार्ट कवर करता है, तो उसमें कहा गया है। तो दोनों ही पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत और हिमालय, है ना। तो दोनों में क्या अंतर है? एक की स्थावरता, उसकी इमूवेबिलिटी, वो इतना भारी ऐसा है। और यहाँ पर दूसरे पहले वाले में भगवान क्या बता रहे हैं? वो श्रेष्ठतम चोटी और उसका ऐश्वर्य वो स्वर्ण का बना हुआ है। रेचुनल प्रभुपाद कह रहे मेरू इज ए माउंटेन फेम्ड फॉर इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी भव्यता उसकी ग्लोरीज के कारण कह रहे हैं। तो यहाँ अलग मतलब है, वहां अलग मतलब था। तो महर्षियों में भृगु, भृगु ऋषि, सारे महर्षियों में भृगु। ऑफ द ग्रेट सेजेस आई एम भृगु, ऑफ वाइब्रेशंस आई एम द ट्रांसीडेंटल ओम, प्रणवः, ओमकार। भगवान 8वें अध्याय में भी बता रहे थे प्रणव के बारे में कि मैं ही हूं। तो कह रहे हैं वाणी में अस्मि एकम अक्षरम, है ना। तो वो महत्वपूर्ण वाइब्रेशन जो बोलने से प्रकट होगा, उन सारे वाइब्रेशनों में वो जो एक अक्षर ओम है ना, उस शब्द में वो मैं हूं। और फिर कह रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो ये तो हमारा जीवन है, चैंटिंग, है ना। तो कह रहे हैं ऑफ द सैक्रिफाइसेस, सारे जितने भी यज्ञ प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम किए जाएं, उनमें जप यज्ञ, बताओ, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, जपा वो कृष्णा है। कितनी सुंदर बात है। हम्म।
चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, है ना। जब यज्ञ अस्मि यज्ञा नाम, तो अन्य सारे जितने भी सेक्रीफाइसेस, तो अभी हम पढ़ ही रहे थे अध्याय के समापन में श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 7वां अध्याय। तो वहां पर विदुर जी कह ही रहे थे, चाहे तपस्या हो, चाहे दान हो, चाहे वेदों का अध्ययन हो, कुछ भी हो, श्रेष्ठतम क्या है? श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन, है ना। तो हरि नाम का जप, भगवान के नाम या भगवान की ग्लोरीज का बोलना और सुनना, ये सभी चीजों में श्रेष्ठतम है, बाकी अंश मात्र भी नहीं है, यही बता रहे थे वहां पर। तो इसी को भगवान भी यहाँ पर कह ही रहे हैं, है ना। तो हमेशा गीता, भागवत, शास्त्र, गुरु, वैष्णव, इनके कंक्लूजन अलग नहीं हो सकते। तो यही बताया जा रहा है, सेक्रीफाइसेस आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो ये श्रेष्ठतम यज्ञ है, श्रेष्ठतम तपस्या है, जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करना। तो कोई कहता है कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये कहाँ लिखा हुआ है, वो तो उनको बताना चाहिए श्रेष्ठतम तपस्या जो कही गई है, भगवत नाम का उच्चारण कहा गया है। एंड ऑफ द इमूवेबल थिंग्स आई एम हिमालयाज। तो महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, है ना। एक एक अक्षर जिसको बोला जाएगा, जो वाइब्रेशन एक अक्षर, वो कौन है? ओमकार। और प्रभुपाद बताते हैं कि ओमकार भगवान ही श्री कृष्ण ही है, वो भी दिव्य ध्वनि है। यज्ञों में भगवान नाम जप रूपी यज्ञ मैं ही हूँ, और ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विविध योनियों में संतति विस्तार के लिए जिन अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, उन सभी में भृगु सबसे शक्तिशाली, भृगु ऋषि। हम्म। ये महर्षियों में प्रधान है। सब दिव्य वचनों में ओमकार श्री भगवान का रूप है। और सब प्रकार के यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कीर्तन यज्ञ श्री कृष्ण का सबसे शुद्ध स्वरूप है, जीव की सबसे बड़ी तपस्या है। और एक बात बताओ, सर्वश्रेष्ठ वस्तु बिल्कुल निशुल्क है। भाई अब हम तो 4 धाम नहाए, बड़े लोग खुश होते हैं, हम 4 धाम नहा लिए, हम 4 धाम यात्रा कर लिए हैं। और क्या श्रेष्ठतम हिमालय, कैलाश पर्वत, हम पता नहीं भाई कहाँ कहाँ, जहाँ हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, मतलब श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम, है ना। गैया, हमने पूरे स्वर्ण आभूषण दान करे गैया को सजा करके, क्या श्रेष्ठतम कर सकते हो? सेक्रीफाइस ऑन द लेवल ऑफ द मनी, बॉडी, किसी भी लेवल पे क्या श्रेष्ठतम आप सेक्रीफाइस करोगे? तो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ नाम, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, जो किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, यज्ञ कौन है जिनकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं? श्री कृष्ण यज्ञेश्वर। और कहा गया यज्ञो वै विष्णु, है ना। ये सब हम पढ़े हैं 3rd चैप्टर भगवत गीता में। तो यही सब है। और उसमें भी श्रेष्ठतम शुद्धतम रूप हरे कृष्ण महामंत्र जप यज्ञ है। बताइए, ये हाईएस्ट चीज शिल प्रभुपाद ने हमें दी है। ये हाईएस्ट मतलब इससे ऊपर अब कुछ नहीं है, श्रेष्ठतम वस्तु की बात हो रही है। तो अन्य कोई और साधन ऐसा है नहीं, है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जप यज्ञ में हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप यज्ञ। कभी कभी पशु यज्ञ का भी विधान किया जाता है, पर हरे कृष्ण का यज्ञ इन सबसे उत्तम है, क्योंकि इसमें कुछ हिंसा नहीं होती। इसीलिए यह यज्ञ परम सुगम और परम शुद्ध रूप है, जो सबसे सुंदर और आसान वस्तु है और श्रेष्ठतम है। और मतलब ऐसा नहीं आसान होने से उसकी महिमा घट गई है। वो श्री कृष्ण है। तो कितना महत्वपूर्ण है हमारा सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में माला करना, श्रेष्ठतम वस्तु के लिए श्रेष्ठतम समय, श्रेष्ठतम मुहूर्त, श्रेष्ठतम समय निकालना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। हर चीज को प्रभुपाद ने इतने परफेक्शन के साथ रखा है, एकदम गोल्डन, है ना। एकदम एकदम गोल्ड के जैसी स्थिति है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करो हरे कृष्ण महामंत्र का। तो वो जप यज्ञ खुद में ही श्रेष्ठतम है, उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र श्रेष्ठतम है, क्योंकि ओमकार से भगवान के, है ना, अव्यक्त, प्रभुपाद कहते हैं एक अव्यक्त स्थिति रहती है, नाम वाम नहीं पता चलता, स्थिति कुछ नहीं पता चलती, पर हरे कृष्ण तो भगवान के व्यक्तित्व, पर्सनलिटी को संबोधित करता है।
और उसमें भी हाईएस्ट चीज दिया। फिर प्रभुपाद ने कहा 24 घंटे घंटे में से अमृत मुहूर्त जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। अब आप बताओ कैसे बाहर नहीं निकलेगा यदि कोई फॉलो कर रहा है? कैसे हो सकता है कि बैक टू गॉडहेड में दिक्कत आए? अगर कोई हर चीज, अब इतनी श्रेष्ठतम वस्तुओं के साथ यदि कोई, और यही मार्ग है, यही यही प्राप्त होता है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से, है ना। और अन्य यज्ञ उनमें बहुत त्रुटियां हैं, तो यज्ञ करते भी है प्रसन्नता के लिए, पर प्रसन्नता के साथ साथ बहुत सारी, अब जब यज्ञ करने में क्या अपराध है? वो अपराध जो 10 ऑफेंसेस हम कर रहे हैं उसके अलावा वैसा तो कुछ नहीं, कोई हिंसा तो नहीं हो रही इसमें। अन्य जो भी यज्ञ कर रहे हैं कुछ ना कुछ हिंसा तो हो ही रही है। और इवन देखो, चलो मानो सिंपल यज्ञ करें, पशु बलि को छोड़ दो, घी इत्यादि ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो शक्ति एनर्जी वो गऊ से लिया जा रहा है, उसके दूध से घी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ निर्भरता हो गई ना, कि गऊ के वो पोषक तत्व लिए जा रहे हैं, उसकी कुछ एनर्जी उसमें काउंटेड हो रही है, अग्निदेव का। पर अपनी ही जिह्वा से बस हरे कृष्ण का उच्चारण करना है, इसमें तो कोई ऋण नहीं लग रहा। श्रेष्ठतम सरलतम, कहीं भी बैठो कैसे भी, कोई ऋण भी नहीं है किसी और का, इसमें कुछ नहीं, तो अपना पर्सनल है कि हम बोलना चाहते हैं, सेवोन्मुखे जिह्वा आदौ स्वमेव स्फुरति यदा, हम भगवान का नाम ले रहे हैं और उसी से सारे काम हो जाएंगे। त्रिभुवन में जो कुछ उदात, जो कुछ भी उदात भव्य है, वह सब श्री कृष्ण का रूप है। श्रेष्ठतम वस्तु, श्रेष्ठतम स्थिति, उसका वर्णन किया जा रहा है। अतः संसार के सर्वाधिक उत्तुंग पर्वत हिमालय भी उनके रूप हैं। मेरु नाम शिखर का पिछले श्लोक में जो उल्लेख किया गया है, परंतु मेरु कदाचित जंगम भी हो जाता है। अरे वाह, प्रभुपाद बता रहे हैं वो मूवेबल भी हो जाता है, पर जो स्थिर रहता है स्थावर, वो हमेशा हिमालय निरंतर स्थिर रहता है। इस दृष्टि से हिमालय पर्वत मेरु से भी बढ़कर है। अब इस दृष्टि से किस गुण से? केवल स्थावरता, स्थिरता के गुण से। तो हिमालय मूव किया नहीं जा सकता इस गुण में। ऐसे अटल हैं भगवान, अच्युत हैं, मूव नहीं किया जा सकता। तो हिमालय की स्थिरता भगवान की वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और सुमेरु पर्वत उनके वैभव ऐश्वर्य जैसे गोल्ड श्रेष्ठतम है ना। और हर जगह वो पूरे ब्रह्मांड के बीच में स्थित है ना, इस प्रकार। और उसमें सभी प्रकार की, प्रभुपाद बता रहे थे, हर प्रकार का वैभव इत्यादि है। तो इस प्रकार की भव्यता की दृष्टि से वो मेरु पर्वत भगवान कह रहे हैं। और दोनों में अंतर है ना, अलग अलग क्वालिटी का एक अलग अलग विभूति बता रहे हैं। कितना डीप, मतलब कितना बारीक है समझने, दोनों ही पर्वत है। ये सुनकर के मुझे भी लगा दोनों पर्वत है। और फिर उसका एक्सप्लेनेशन है, स्थावर वस्तु अगर हैवीएस्ट और इमूवेबल, जैसे मूव ही नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसे हैं। तो ये स्थिरता जो है ऐसे, तो भगवान अपने भक्तों के लिए अच्युत हैं। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति, किसी भी कंडीशन से बंध नहीं सकते, किसी भी प्रकार से उन्हें बांधा नहीं जा सकता। अपने भक्त पे कृपा दिखाने के लिए वे बिल्कुल अच्युत, उसमें कोई टाल नहीं सकता कि भगवान को देर हो जाएगी। यही प्रभुपाद बताते हैं अच्युत शब्द का। अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं हो सकते, है ना। अपनी दीन वत्सलता, भक्त वत्सलता से भगवान कभी च्युत नहीं होते। तो आज हम इतने ही श्लोक लेंगे, वैसे भी ये छोटे छोटे श्लोक हैं, तो अभी ये अध्याय जल्दी से पूर्ण हो जाएगा। बस इन विभूतियों को हमें याद रखने का प्रयास करना है। जब भी ये शब्द सुने, ऐसी कोई स्थिति देखें, और ऐसी कोई स्थिति जैसे ही हमने मानो कहीं पर्वत इत्यादि कुछ देखा, तुरंत हमें स्मरण आना चाहिए, भगवत गीता में भगवान कह रहे थे हिमालय है ना मेरा प्रतिनिधि है, उसकी स्थावरता के कारण। तो ऐसे तुरंत उससे हम कृष्णा को लिंक कर लेंगे। हम सूर्य को देखते ही हैं, चंद्रमा को देखते ही हैं, इन सारी स्थिति परिस्थितियों से हम रोजाना अपनी डेली लाइफ में इस भौतिक जगत के तो संपर्क में आते हैं। उन्हीं की विभूतियों, उन्हीं की श्रेष्ठतम वस्तुओं को भगवान बता रहे हैं, ताकि हम भगवान का रिमेम्बरेंस कर सकें हर समय। याद आया, माइंड में कुछ और चल रहा था, तुरंत गीता का श्लोक याद आएगा, तुरंत याद आ जाएंगे कृष्ण, और फिर तुरंत कृष्णा कॉन्शियसनेस, तुरंत उसमें हम स्थित हो जाएंगे। तो मन को यहाँ वहां जहां कहाँ भी, अब ये सब वस्तुएं जब देखी जाएंगी तो तुरंत वो कृष्ण की तरफ ले जाने वाली होंगी। और मानो सोचो कि एक ऐसे मेरे मन में आ रहा है, मानो किसी ने ये पढ़ा है अभी, जैसे हम अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं, और इफ somebody, क्या यम यम वापी स्मरण भावम छोड़ देता है, और सराउंडिंग्स में कोई वस्तु या कोई ऐसा स्मरण हो जाता है, आज ही रिसेंटली पढ़ा है, कितना लाभ है। ये हर चीज बहुत अलग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत अलग है।
उसको किसी भी चीज से कहीं भी प्राण छूटे पर यदि स्मरण हो गया, ये श्लोका याद रहे, किसी भी जगह उसके प्राण छूटे हैं, घर बाहर कहीं भी, तो कुछ भी अगर एक विभूति भी उसे कुछ याद आ जाती है, एंड देन तुरंत वो जाके कृष्णा से कनेक्ट हो जाएगी और हो गया परम कल्याण। कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।